करती है कि खुदा यीशु मसीह की मौत के बाद और उसके जी उठने के बाद यहूदियों के डर से दरवाजे बंद थे और शागिर्द अपने आप को मुकैयद कर चुके थे। वो कैद की हालत में थे और वो कैद किसी ने उन पर नहीं तारी की थी। उस कैद को उन्होंने अपने लिए खुद चुना और उसकी कैद के अंदर वो डर और खौफ की हालत में है। वो डरते हैं कि यीशु का शागिर्द होने के सबब से उनको पकड़ लिया जाएगा। उन्हें लगता है कि जिस परसिक्यूशन और इज़ार-ए-सानी और तकलीफ की हालत में से उनका आका गुजरा, उसी में से इनको भी गुजरना पड़ेगा। There is a fear, एक खौफ है जो उनके गिरदनवा में मौजूद है। और खुदा यीशु मसीह इस बात से वाकिफ है कि उसके शागिर्द खौफ की हालत में हैं। Let me tell you, अगर आज शब आप अपनी जिंदगी के किसी भी पहलू में खौफ का शिकार हैं, तो खुदा यीशु मसीह इस बात से वाकिफ हैं कि आप खौफ की हालत में हैं। क्या आप इस बात से मुत्फिक हैं? आप जिंदगी के किसी ना किसी पहलू में रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर, अपने ताल्लुकात में या ज़हनी तौर पर या जज्बाती तौर पर एन मुमकिन है कि फियर की हालत में हो, खौफ की हालत में हो। और जब दरवाजे यहूदियों के डर से बंद थे और शागिर्द अंदर जमा थे, सुन लीजिए, खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कभी भी कमरों के अंदर बैठने के लिए नहीं बुलाया। शागिर्द खिदमत करने के लिए अपॉइंट किए गए, उनको रसालत सौंपी गई और उनको बिशारत का काम दिया गया। वो अंदर बैठने के लिए नहीं थे। लेकिन बाज़ औक़ात खौफ हमें इस तौर से अपनी गिरफ्त में लेता है कि हम पेशकदमी करने की बजाय पीछे हटना शुरू कर देते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खौफ है या नहीं, तो मैं आपको बताऊं, अपनी जिंदगी की हालत को देखिए, तर्ज जिंदगी को देखिए। अगर आप लाइफ में आगे मार्च करने की बजाय, दलेरी की बजाय बुज़दिली के साथ पीछे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप खौफ की हालत में हैं। शागिर्द दरवाजों को अंदर से बंद करके खौफ की हालत में मौजूद थे। बाइबल बयान करती है उस यसना में जब खौफ उस पूरी एटमॉस्फेयर और फिजा के अंदर था, बगैर दरवाजे को खोले, बगैर दरवाजे को खटखटाए, बगैर किसी दरवाजे या खिड़की को इस्तेमाल किए, चूंकि दरवाजे तो बंद थे, खुदावंद यीशु मसीह जो कि अब जलाली हालत में था, जी उठने के बाद, जो कि अब एक ही हालत में, एक ही वक्त में किसी भी जगह पर मौजूद हो सकता है, उनके ऐन दरमियान आ खड़ा हुआ और उनसे आते ही कहा, शालोम, तुम्हारी सलामती हो। खुदा यीशु मसीह जहां पर भी आता है वहां पर सलामती आ जाती है। खुदा यीशु मसीह सलामती का शहजादा है और आज वो ना सिर्फ आसमान पर बाप की दाहिनी तरफ है, बल्कि रूह कुस के वसीला से हमारे अंदर सुकूनत करता है। जो सलामती आप और मैं भेज सकते हैं, वो सलामती गैर ईमानदार नहीं भेज सकते। उनके पास वो इस्तेहकाक ही नहीं है, क्योंकि सलामती का शहजादा रूह कुस के वसीला से अपने लोगों के अंदर सुकूनत करता है। मैंने ये लंबी चौड़ी तमहीद इसलिए नहीं बांधी कि आप सलामती के ताल्लुक से जानते नहीं। बताना ये चाहता था कि जब सलामती भेजी जाए तो आपको उसको एक्सचेंज करना उतना ही जरूरी है। आप समझ गए? माइक इस्तेमाल किए बगैर मैं कहूंगा सलामती और फिर मैं सुनूंगा आप कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। मैं अकेला हूं और आप, मुझे नहीं पता कितने हैं। उस छत पर भी लोग हैं तो अपना हाथ हिलाएं ताकि मैं जान सकूं। प्रेज़ गॉड। सो खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आपके लिए सलामती चाहता हूं। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आपके लिए सलामती चाहता हूं। आमीन। मैं आज शाम शुक्रगुजार हुई होवा खुदा का, जो कि अपने हाथों को सीरों की तरह